वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जब मुस्लिम इलाकों से गुजरा तो वहां मोदी का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को मुस्लिम बाहुल इलाकों में लोगों ने फूल और गुलदस्ते दिए, जिसे पीएम की सुरक्षा में तैनात कमांडोज ने लेकर प्रधानमंत्री को दिया। मुस्लिम इलाकों में कुछ लोगों ने उन्हें साफा नुमा कपड़ा भी दिया, जिसे प्रधानमंत्री ने ग्रहण किया और मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद दिया। तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, अब ये साफा उन्होंने अपने सिर पर डाल लिया है। ये देखिए, पहले वो गुलदस्ता ग्रहण करते हैं और उसके बाद उस साफे को लेते हैं और फिर अपने सिर पर उसे लगा लेते हैं। देखिए, ये तस्वीर बहुत मायने है। पंकज झा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, आपको याद है होगा, गुजरात की अपनी एक सियासत थी जब उन्हें साफा पहनाया गया था, जो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। आज एकदम मुख्तलिफ तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, एक जुदा तस्वीर। पंकज जी हाँ, बिल्कुल दो अलग तस्वीरें हैं अविसार। और वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, अब वो प्रधानमंत्री हैं। और जिस इलाके से प्रधानमंत्री है, उस इलाके के लोगों ने उन्हें ये तोहफा दिया है, तो उसमें फिर आनाकानी नहीं की जा सकती थी। हालांकि थोड़ा सा हम पहली बार इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, और इन पहले भी मैंने देखा था। इससे कई बार उन्होंने अपने एसपीजी के लोगों को रोका है कि जो उनके पास लोग आना चाहते थे, खासतौर से मुस्लिम बाहुल इलाके में, उनसे मिलने दे, कोई रोक टोक ना हो। तो इस अलग किस्म के मोदी इन तस्वीरों में तो जरूर नजर आते हैं। बिल्कुल पंकज, ये मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी जबरदस्त उत्साह देखा। क्या प्रतिक्रियाएं थी? आपने लोगों से वहां बात की होंगी प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर। देखिए, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री हैं, उनको लोग देखना चाहते हैं। जब इतना बड़ा प्रधानमंत्री उनके इलाके से गुजर रहा है, वो कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि जो उनके रोड शो में आ रहा, जो उनसे मिल रहा, जो उन्हें नमस्कार कर रहा, अभिवादन कर रहा, उन्हें वोट दे। और खास तौर से आज जो उनका रोड शो था, वो कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में गया है, मदनपुरा से होते हुए बहुत सारी जगह थी ऐसे। तो उन इलाकों में लोग खड़े होकर अपने घरों से बाहर निकल के उनको अभिवादन किए हैं। और चूंकि वो यहाँ के सांसद भी हैं, ये एक अलग किस्म का रिश्ता है, और इसीलिए उन्होंने भी उसी गर्मजोशी से उनका अभिवादन और स्वीकार किया। बिल्कुल, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं पंकज। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उस गुलदस्ते को लिया, ये देखिए, ये वो लम्हा था जब वो गुलदस्ता लेते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों से कहते हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने उस कपड़े को या वो साफे को भी अपने सिर से उसे लगाया। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री उसे अपने सिर पर रख लेते हैं, और जबरदस्त शोर आसपास पंकज हम देख रहे हैं, जबरदस्त उत्साह। और अपने आप में इस इलाके से गुजरना सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। जी हाँ, वाकई अगर आप वाराणसी का इतिहास देखिए, संकट मोचन ब्लास्ट से लेके घाटों पर, गंगा के घाटों पर जिस तरीके से धमाके हुए हैं, लोग पकड़े गए हैं यहाँ पे, ये पिछले कई सालों से संवेदनशील रहा है ये इलाका। और उसमें इस तरीके से प्रधानमंत्री होने के बाद खुली अपनी गाड़ी में इस तरीके से निकल करके जाना, और जबकि मैंने देखा हूँ कई बार छतों पर तो कोई सुरक्षा कर्मी, पुलिस वाला था भी नहीं। तो ये एक उन्होंने जान हथेली पे लेकर के वो निकले हैं, क्योंकि जानते हैं कि चुनौती भी उतनी ही जान लेने वाली भी हो सकती है अगर नतीजे उनके हक में ना आते हैं तो। बिल्कुल, सियासी साख का सवाल इसमें दो राय नहीं है पंकज। माना जाएगा सियासी साख जुड़ा हुआ है, और अगर वाकई 8 सीटों में सीटें कम पड़ गई तो उत्तर प्रदेश की उनकी साख से पूरा मुद्दा जुड़ जाएगा पंकज। जी हाँ, वो सुनना नहीं चाहते हैं कि अपने घर में ही से ढेर हो गया। लोग मजाक करेंगे, बात बहुत दूर तक जाएगी, और 2019 का लोकसभा चुनाव भी यूं 2 साल कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस बात का, इस खतरे की घंटी का एहसास तो प्रधानमंत्री को है ना। बिल्कुल पंकज, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यही वजह है कि बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। और वो दांव पर जो है, ये देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से इशारा करते हैं। पहले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि प्रधानमंत्री किस चीज का इशारा कर रहे हैं। उसके बाद गुलदस्ता उनके हाथ में आता है, गुलदस्ता वो स्वीकार करते हैं, फिर एक कपड़ा फेंका जाता है और उसे वो अपने सिर से लगाते हैं। ये देखिए, ये एक अलग तस्वीर है। वो तस्वीर हमने भी देखी थी जब वो गुजरात के सीएम थे। उस वक्त उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था, मगर आज उसे उन्होंने अपने सिर पर रखा है। तो ये सफर जो है गुजरात के मुख्यमंत्री से
देश के प्रधानमंत्री के सफर का असर माना जाएगा? पंकज हमारे साथ नहीं है, तो आप देख सकते हैं पहले गुलदस्ता लेते हैं प्रधानमंत्री और उसके बाद वो कपड़ा जो है अपने सिर से वो लगा लेते हैं, सिर पर उस भेंट को रख लेते हैं जो कि एक कपड़ा जैसा है, और फिर बाद में उसे उन्होंने अंदर अपनी वैन के अंदर उसे रख लिया। हम आपको बता दें, जबरदस्त चुनौती का सामना इस वक्त बीजेपी कर रही है। 3 सीटें हैं उसके पास 8 में से संसदीय क्षेत्र से, और भीतर घात की काफी खबरें आ रही हैं। हम आपको बता दें, श्यामदेव राय चौधरी को टिकट ना मिलने से कम 3 सीटों पर काम बिगड़ सकता है बीजेपी का। यही वजह है कि आपने एक और तस्वीर आपने एबीपी न्यूज पर देखी होगी कि किस तरह से जब मंदिर गए थे तो उन्होंने श्यामदेव राय चौधरी का हाथ पकड़ा और इन्हें अंदर ले गए, जिनका टिकट कट गया था। और अब यहां अपना सब कुछ झोंकते हुए प्रधानमंत्री। और तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री एक मुस्लिम बाहुल इलाके से गुजरे तब उन्होंने इशारा किया और पहले वो गुलदस्ता लिया और फिर एक साफा जैसा, एक कपड़ा जैसा फेंका उनको दिया गया, जिसे उन्होंने सिर से लगाया। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन। शहनवाज जी, आपको याद होगा गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो उस वक्त जब उन्हें साफा पहनाया गया था तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, उसको लेकर एक चर्चा हुई थी। आज एक कपड़ा उन्हें पेश किया जाता है, प्रधानमंत्री उसे अपने सिर पे रखते हैं। इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले भी मोदी जी को जब भी किसी ने, तब भी आपने एक पक्ष लोगों ने दिखाया था, तो उस वक्त भी साफा जो दिया था गले पर, उन्होंने अपने कंधे पर रखा था। वो सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं। उनके चश्मे से हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई के तौर पे वो नहीं देखते। वो भारत के 125 करोड़ लोगों को अपना मानते हैं और सबको बराबरी देना चाहते हैं, हरदम बराबरी के पक्ष में रहे हैं। आदमी जिस तरह से सोचता हूं उनके बारे में वो अलग हो सकता है, लेकिन नरेंद्र भाई की सोच सबको एक नजर से देखने की है। उनका नजरिया एक है, नजर एक है, और वो सबका साथ, सबके विकास में यकीन रखते हैं। आज वहां से गुजरे, जिसने जैसा प्यार दिया उस प्यार को स्वीकार किया। जो देखिए, हमारे पास तस्वीर भी हम देख रहे हैं, हैदर अब्बास की हम तस्वीर दिखा रहे हैं शहनवाज जी, वो हैदर अब्बास जिन्होंने उन्हें वो गुलदस्ता दिया। क्या खबरें, किस तरह का उत्साह है पार्टी में, खासकर जब इन इलाकों से वो गुजरे? देखिए, पूरा बनारस मोदीमय था। पूरे बनारस के अवाम जिस तरह से आज उनको प्यार बरसाया है, उनका तो दर्शन का कार्यक्रम था, वो गए थे, लेकिन जितना प्यार, इतनी मोहब्बत, बहुत मुश्किल से किसी नेता को ऐसी मोहब्बत मिली होगी अवाम की, जो मोहब्बत उनको आज मिली है। जी शहनवाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो हैदर अब्बास दरअसल बीजेपी के माइनॉरिटी प्रदेश अध्यक्ष हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि बीजेपी के नेता हैं हैदर अब्बास, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो गुलदस्ता दिया और उसके बाद एक साफा उन्हें दिया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने अपने सिर से लगाया। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं।